आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन इन द मॉडर्न इंडिया फेज। ठीक है, तो जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। सबसे पहले कलकत्ता मदरसा, तो ऑब्वियसली कलकत्ता में ही था। विच ईयर? 1780। किसने ओपन करा था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इस मदरसे का नाम क्या था? देखिए, कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स, 1780। नाउ दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। हमें अब थोड़े से डिग भी करना पड़ेगा कि कैसे हम आगे आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें, जो कि हमारे मेन से आंसर राइटिंग में भी काम आ जाएगा। तो ठीक है, तो कलकत्ता मदरसा, उसका नाम आलिया था और उसके जो फर्स्ट चीफ थे उनका नाम था मुल्ला मुजुद्दीन। यहाँ पे जानने के लिए क्या क्या पढ़ाया जाता था? अराबिक, फारसी दैट्स पर्शियन एंड मुस्लिम लॉ। 1780 से क्रोनोलॉजिकली चलें तो 84 में एशियाटिक सोसाइटी ओपन हो गई थी, जिसको विलियम जोन्स ने करा था। टेन्योर था वॉरेन हेस्टिंग्स का। विलियम जोन्स उस वक्त पे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। ये सुप्रीम कोर्ट कौन से एक्ट के माध्यम से खुला था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और इसकी ज्यूरिसडिक्शन ओरिजिनल और एपेलेट सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक थी। ये रेगुलेटिंग एक्ट का फीचर है। ठीक है, तो विलियम जोन्स ने क्यों? ताकि जो भी इंडिया का ग्लोरियस पास्ट है हम उसके ऊपर लाइट थ्रो कर सके, मतलब अंडरस्टैंड कर सके। जिसके चलते अभिज्ञाना शकुंतलम ऑफ कालिदास किसने ट्रांसलेट की थी? इट वॉज विलियम जोन्स। और भगवत गीता चार्ल्स विंकिंग्स ने करी थी, जिसका प्रीफेस वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा था। देन 1791 संस्कृत कॉलेज कहाँ खुला था? वाराणसी में। जॉनथन डंकन यहाँ क्या पढ़ाते थे? अगर यहाँ मुस्लिम लॉ पढ़ाते थे तो यहाँ हिंदी लॉ पढ़ाते थे, हिंदू लॉ, फिलोसफी एंड लिटरेचर। अब हमें थोड़े से एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। वी हैव हंटर कमीशन 1882। एमसीक्यू में बन के आएगा। डब्ल्यू हंटर के नाम पे था और ये फोकस करता था सेकेंडरी एजुकेशन पे, एलिमिनेटेड प्राइमरी एजुकेशन पे। फिर आता है हमारे पास सीधे मैग्ना कार्टा ऑफ जो भी एजुकेशन के एक्ट्स हैं, वो है वुड्स डिस्पैच एक्ट। चार्ल्स वुड के नाम, मतलब उन्होंने हेड करा था और इसने बोला था कि 3 यूनिवर्सिटीज़ लंदन की यूनिवर्सिटी के बेसिस पे कलकत्ता मदरसा और मद्रास एंड बॉम्बे यहाँ पे प्रपोज करा गया था 1854 के एक्ट में, और 1857 के दिसंबर के महीने में ओपन भी हो जाती हैं। ग्रांट इन एड का प्रोविजन रखा गया था, प्राइवेट स्कूल्स में दिया जाएगा। विमेन के एजुकेशन को सपोर्ट करा गया था। देन इसके बाद हमारे पास आता है सेडलर कमीशन 1917, जिसकी जो कमीशन में 2 इंडियंस थे जिनका नाम था डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एंड डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस कमीशन की रिपोर्ट ये आई थी कि यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन तभी अच्छी हो पाएगी अगर सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन इंप्रूव होगी। थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मैकॉले ने दी थी 1835 में, और इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक सिंगल शेल्फ ऑफ यूरोपियन लिटरेचर पूरा इंडियन और अराबिक के समान है। मतलब उसने हमारे एजुकेशन, लिटरेचर और ग्लोरियस पास्ट को नीचा दिखाया था। तो जिसके चलते हुए उसने, देखिए, थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्टरेशन का मतलब कि ऊपर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में उसे पढ़ा दो और फिर वो नीचे फिल्टर होते होते पहुंच ही जाएगा। इनका मेन काम यही था कि हमें उतनी इंग्लिश सिखा दें कि हम इनके ऑफिस वर्क में इनका काम या इनका साथ दे दें। ठीक है, क्लरिकल वर्क। जिसके चलते इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनी, इंग्लिश मीडियम जिसे हम बोलते हैं, 1835 में। और इस वक्त पे किसका कार्यकाल चल रहा था? बेंटिक का कार्यकाल चल रहा था। देन मूविंग ऑन, हमारे पास डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884। तिलक, चिपलुंकर और जोशी, तीनों के नाम पता होने चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मॉडर्न से आ रहे हैं। हिंदू कॉलेज, जिसे प्रेसिडेंसी कॉलेज बोला गया, वो राजा राममोहन रॉय के एफर्ट्स के थ्रू किन 2 लोगों की मदद से खुला था? अलेक्जेंडर डफ एंड डेविड हेयर, 1817। एएमयू 1875 और इसके पहले प्रिंसिपल थे थियोडर बेक। दिल्ली कॉलेज 1824। फोर्ट विलियम कॉलेज जुलाई 1800 में वेलेस्ले ने खोला था, लॉर्ड वेलेस्ले। पास का एक क्वेश्चन आ रखा है, क्या वो आर्थर वेलेस्ले थे? नहीं, वो चोल्स वेलेस्ले, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। तो इसलिए खोला गया था ताकि जो ब्रिटिश सिविलियंस हैं उन्हें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पढ़ाई कर दी जाए, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया था। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन कि आपको एक्ट्स दे देंगे जैसे मैग्ना कार्टा एंड देन दिस, वो आप पहचान लेंगे। एक एक्ट था, एक ऑप्शन था जनरल कमेटी फॉर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823। इसे हम एलिमिनेट कर देते, पर नहीं, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसे मैकॉले ने हेड करा था और 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए यहाँ से साइड रखे गए थे। कल हमने एक एक्ट पढ़ा था कि 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए साइड रखे गए थे, वो कौन सा एक्ट था? वो कॉमेंट्स में बताइएगा। एंड इट वॉज
मैं हिंट दे देती हूँ, 1833 और 1830. सो दिस वॉज द एजुकेशन इन द मॉडर्न इंडिया. और कल हम और टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे. थैंक यू सो मच.